Hello student, welcome to कीर्ति संबित अकेडमी। टुडे वी स्टार्ट किंगडम मोनेरा। अभी हमने लास्ट वीडियो में अब तक देखा था द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था आर.एच. विटेकर ने 18 लाख स्पीसीज को 17 to 18 लाख स्पीसीज को 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया था। उसमें थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में देखेंगे इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं, इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर इसके मेंबर्स में क्या क्या खास बात है, वो सारी आज समझेंगे। तो अभी मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा से रिलेटेड आपने 3 वर्ड सुने होंगे, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया। ये तीनों एक ही पॉइंट है या अलग अलग पॉइंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इनको, तो इसको समझेंगे आज हम। मोनेरा, प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा एक किंगडम है, मोनेरा एक किंगडम है जो कभी भी प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया नहीं हो सकता है। और प्रोकैरियोट एक टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक, तो उसमें से एक टाइप का है ये प्रोकैरियोट्स। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी बैक्टीरिया या मोनेरा नहीं हो सकता है। एक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक ग्रुप है, बैक्टीरिया ग्रुप है जो कभी भी प्रोकैरियोट्स और मोनेरा नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। उस पॉइंट को समझो आप, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। उस पॉइंट को देखते हैं। इसमें जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो कहां प्लेस किए गए हैं? मोनेरा में। ऑल प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड इन मोनेरा। अब प्रोकैरियोटिक टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म इस पूरी अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। एनसीईआरटी की लाइन, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यहां से समझो प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा और प्रोकैरियोटिक टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म इस पूरी अर्थ पे वो है बैक्टीरिया, वो है बैक्टीरिया। इसलिए बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब इसमें चलते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा। इसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उससे पहले इसमें देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स या मोनेरा का। उसमें देखेंगे सबसे पहले जो इसकी लेयर होती है आउटर वाली, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की। आउटर कौन सी होती है? सेल वॉल, जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की। अब आपसे पूछे पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन खुद किससे बना हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन खुद बना हुआ है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से। इसमें अंदर की तरफ आते हैं तो इसमें एक मेम्ब्रेन फिर देखने को मिलती है हमें, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से या लिपोप्रोटीन से। इसमें खास बात ये होती है कि सेल मेम्ब्रेन किंगडम मोनेरा से लेकर किंगडम एनिमेलिया तक हर ग्रुप में मिलेगी, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूनिवर्सल मेम्ब्रेन इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो आंसर जाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये किंगडम मोनेरा से लेकर किंगडम एनिमेलिया तक हर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे क्या पॉइंट है इसमें? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, जिस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है। जैसे हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, उसमें मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडी की ट्रांस या मैच्योरिंग फेज से एक वेसिकल्स पैक की जाती है जो हाईली एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी हुई होती है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। उसका काम भी वही होता है डाइजेशन करने का, सेम काम इसका होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस को मैं बोल सकता हूं पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज फंक्शनली सेम टू लाइसोसोम, या पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालोगस टू लाइसोसोम। ये क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम। एनालोगस का मतलब होता है जो फंक्शनली सेम हो। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज फंक्शनली सेम टू लाइसोसोम, या लाइसोसोम इज
या पेरिप्लाज्मिक स्पेस एनालोगस टू लाइसोसोम, बात एक ही है। फिर हम इसमें आते हैं अंदर। अंदर होता है इसमें साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म की खास बात यह है मोनेरा के साइटोप्लाज्म की, इसमें एक भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, गोल्जी बॉडी एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट। लेकिन लाइसोसोम की जैसी एक्टिविटी कहां होगी? पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट। इसमें होता क्या है? इसमें एक न्यूक्लियस होता है और कुछ राइबोसोम होते हैं और कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है या फॉस्फेट के रिजर्वायर होते हैं जिनको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। आगे देखेंगे उसको अपने मेन टॉपिक में या नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे। अब अगली वीडियो में मैं इसके न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूं। अगला पॉइंट इसका अगला पॉइंट है न्यूक्लियस। ये देखो, ये बनी सेल मेम्ब्रेन, ये बन गई इसकी सेल वॉल, ये इसका साइटोप्लाज्म और उसमें है ये न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस के बारे में पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके न्यूक्लियस के। ऐसा तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसमें जो इसके न्यूक्लियस से रिलेटेड पॉइंट है वो थोड़े ध्यान रखने वाले हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, मतलब पहली बार न्यूक्लियस बन ही रहा होता है इसलिए वो इनडिस्टिंक्ट होता है। इनडिस्टिंक्ट होने की वजह से उसको बोलते हैं हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस किस लिए बोल रहे हैं? रीजन याद रखना, बहुत नेम है इसके, 4-5 नेम है न्यूक्लियस के, 4-5 तरीके के नेम है, लेकिन सारों के रीजन अलग अलग हैं। सबसे पहले मैंने इसको इंसिपिएंट क्यों बोला है? क्योंकि इनडिस्टिंक्ट है, नया नया बन ही रहा है। उसके बाद इसका अगला जो नेम है वो क्या है? जीनोफोर। जीनोफोर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट बियर्स जीन। इस न्यूक्लियस के ऊपर जीन मिलते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीनोफोर। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं? इसने क्या किया है? अपने आप को कॉइल किया है और एक क्रोमोजोम के जैसा बिहेव कर रहा है। अपने आप को कॉइल किया है और एक क्रोमोजोम के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और अगला इसका जो नेम है नेक्स्ट वो है फिब्रिलर न्यूक्लियस। फिब्रिलर न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है इसलिए इसको फिब्रिलर न्यूक्लियस बोलते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट याद रखने हैं। न्यूक्लियस को इनडिस्टिंक्ट है इसलिए इंसिपिएंट बोल रहे हैं, जीन बियर कर रहा है इसलिए जीनोफोर बोल रहे हैं, अपने आप को कॉइल करके फॉल्स क्रोमोजोम के जैसा बिहेव कर रहा है इसलिए न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसलिए इसको फिब्रिलर न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके कुछ खास पॉइंट हैं जो न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है, वो देखते हैं नेक्स्ट। पहला पॉइंट क्या है इसमें? इसमें इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं और ट्रू क्रोमोजोम भी एब्सेंट होते हैं। ट्रू क्रोमोजोम भी इसमें एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट क्या होता है इसमें? फॉल्स क्रोमोजोम। मैंने भी आपको बताया कि इसका न्यूक्लियस कॉइल्ड कर लेगा अपने आप को और बिहेव करेगा फॉल्स क्रोमोजोम की तरह। अब इसका जो फॉल्स क्रोमोजोम है उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं? उसमें होता है इसका जो कंपोजिशन होता है फॉल्स क्रोमोजोम का कंपोजिशन होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और कौन सी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें? बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीएमीन्स या पॉलीएमाइंस या पॉलीएमीन्स। अब इसमें नेम जो अगला पॉइंट आता है वो आता है जो डाउट है अगला, इसको नेकेड क्यों बोला है? इसको नेकेड इसलिए बोला है क्योंकि इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड नेकेड। होता यह है कि जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम होते हैं उसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल केस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो होती हैं पॉलीएमीन्स की फॉर्म में, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए इसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड ड्यू टू या बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला ऑप्शन एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। आप में से मोस्ट ऑफ
स्टूडेंट लगाएंगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, क्योंकि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है, इसलिए एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पे आंसर जाएगा। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका रीजन ये होता है, हम इसको बोलते हैं नेकेड, और प्रोकैरियोटिक नेकेड है इसलिए नहीं है कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसलिए क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। हम इसको यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करते हैं। जैसा मैं आपको पूछूं ये लाइन छोटी है या बड़ी है, आप बोलेंगे छोटी। छोटी नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो अब आप बोलेंगे कि छोटी है। क्यों बोला आपने? क्योंकि आपने इसको कंपेयर किया है। सेम यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको हम कंपेयर कहां से करेंगे? जिसमें है। तो किसमें है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है? यूकैरियोट में, इसलिए उसका डीएनए नेकेड नहीं है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए नेकेड है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, और ऑप्शन में सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन हो, तो आंसर जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आंसर जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्वेश्चन आ जाए, इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज नेकेड, इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, ऑप्शन में हिस्टोन प्रोटीन भी हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, तो आंसर इस केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगा, ना कि हिस्टोन प्रोटीन। आपको मैंने बता दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों जाएगा दोनों ऑप्शन में, क्योंकि हम कंपेयर कहां से करेंगे? यूकैरियोटिक सेल से। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसके आते हैं मेन पॉइंट। अगला जो इसका, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे, इसमें जो अगला पॉइंट आएगा उसको समझने से पहले एक बार इसको रिकैप कर लो, आप इसको रिवाइज कर लो। मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसकी सेल वॉल जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है लिपोप्रोटीन की, इसके बीच के स्पेस को स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जिसमें कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, जो यूकैरियोटिक के लाइसोसोम में होती हैं, इसलिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू यूकैरियोटिक सेल लाइसोसोम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसमें प्रेजेंट जो होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस, राइबोसोम और कुछ ग्रेन्यूल्स। इसमें जो राइबोसोम है वो होते हैं 70S, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। खास बात इसका न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस को इंसिपिएंट बोलते हैं क्योंकि ये इनडिस्टिंक्ट है, तभी बन रहा है। जीनोफोर बोलते हैं क्योंकि इसने जीन वियर किए हुए हैं। न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि अपने आप को कॉइल करता है और फॉल्स क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है। और फिब्रिलर बोलते हैं क्योंकि फाइबर की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, इसके सेल को फिब्रिलर बोलते हैं। अगला पॉइंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं और फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उस फॉल्स क्रोमोसोम में जो इसका जेनेटिक मटेरियल कंपोज्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन इसमें कौन सी होती है? पॉलीएमीन्स। नेकेड क्यों बोला है? अगर ऑप्शन में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आंसर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ऑप्शन में सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन है तो आंसर हिस्टोन प्रोटीन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों ऑप्शन में है और पूछा है जेनेटिक मटेरियल नेकेड क्यों है प्रोकैरियोट का, तो आंसर जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूं जो प्रोकैरियोट्स के मेंबर हैं, जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो पहले हम इसके मेंबर देखते हैं वो कौन कौन से हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैक ब्रे। एम से माइकोप्लाज्मा, ए से एक्टिनोमाइसिटीज, इस ए से आर्कीबैक्टीरिया, सी से क्लेमाइडेसिया, बी से ब्लू ग्रीन एल्गी, और अभी इनका नाम क्या हो गया है? साइनोबैक्टीरिया। आर से रिकेसिया, ई से यू बैक्टीरिया, और इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। ये इसके मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। इसमें से जो हमें पढ़ने हैं अच्छे से वो हैं माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, और यू बैक्टीरिया। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें याद सारे रख सकते हो आप इसके मेंबर कौन कौन से हैं, लेकिन अच्छे से हमें इसमें सिर्फ 4 पढ़ने हैं, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और बीजीए मतलब
साइनोबैक्टीरिया। अगली वीडियो में हम इसमें देखेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें फूड फूड का जो प्रोसेसिंग है या फूड खाना कैसे बनता है, उसमें हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सिम्बायोटिक कैसे वो खाना अपना खाता है, उस टाइप से हम उसमें स्टडी करेंगे। उसके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, उसकी मोबिलिटी कैसे होती है, वो सब हम स्टडी करेंगे इसमें अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए आप इतना रिवाइज करें एनसीईआरटी से, और जो भी डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।